होता है। जैसे कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है पारिवारिक आय और गृह व्यवस्था। इन दोनों चीज़ों को अगर हम पढ़ें तो इनका आपस में क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पारिवारिक आय का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जिसके साथ हम संबंध पढ़ रहे हैं अगर हमें उसी चीज़ का नहीं पता तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पारिवारिक आय क्या होता है। देखिए, वैसे तो आपने आय पढ़ा है कि जो भी हमारी आमदनी होती है, जो हम पैसे कमाते हैं, वो सब जो है वो हमारी आय होती है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं और संतोषों का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। अर्थात पारिवारिक आय में सिर्फ मुद्राएं नहीं आती, अर्थात सिर्फ धन को हम पारिवारिक आय नहीं कहते। पारिवारिक आय में मुद्रा होती है जिसको हम धन कह सकते हैं, वस्तुएं होती हैं जो हमारे घर पर जो वस्तुएं हमारे काम में आती हैं, सेवाएं होती हैं और संतोष, अर्थात संतोष को हमने आत्मिक आय कहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ आय होती हैं जो मौद्रिक आय होती है, जो हमें मुद्रा से प्राप्त होती है, कुछ आय होती है जिससे हमें संतोष मिलता है, तो वो आत्मिक संतोष जो होता है वो भी हमारी आय के अंतर्गत आता है। और आय जो होती है वो हमारी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं उनके निर्वाह के लिए वो हमारे काम आते हैं। तो इस परिभाषा का यहाँ पर ये अर्थ है। पारिवारिक आय जो है वो दो प्रकार की मुख्यतः आपके सिलेबस में है जो हम पढ़ेंगे, बाकी जितना आपके कोर्स में है उतना ही हम पढ़ेंगे। पारिवारिक आय के दो प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय जो है, प्रत्यक्ष आय धन के रूप में होती है। प्रत्यक्ष का मतलब है सामने से जो दिखाई देता है, प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है जो हमें आय धन के रूप में प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष आय होती है जो आय धन के रूप में प्राप्त नहीं होती, धन के अलावा कुछ सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनको हम अप्रत्यक्ष आय बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है किसी व्यक्ति का वेतन, अर्थात घर में जो व्यक्ति बाहर नौकरी करने जाता है, जो ऑफिस जाते हैं, उनको नियमित समय पर मासिक रूप से एक वेतन मिलता है, नियमित वेतन मिलता है, उसको हम बोलते हैं वेतन। दूसरा पॉइंट हमारा है व्यापार, अर्थात अगर घर में कोई व्यापार करता है, कोई दुकान है, कोई अपना कोई भी काम है, उसमें क्या होता है कि मंथली इनकम नहीं होती, अर्थात मासिक आय नहीं होती, किंतु वार्षिक रूप से हमें जो फ़ायदा होता है, जो हमारी बचत होती है उसमें, जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, जो हमने पैसा लगाया है, उसमें से जितना हमें मुनाफा होता है वो भी हमारा प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा ब्याज, अर्थात जो हम बचत करते हैं उसको हम किसी बैंक में, डाकघर में, कहीं भी जमा करा देते हैं, तो उस जमा धनराशि पर हमें ब्याज मिलता रहता है। या फिर अगर हमने पैसे किसी को उधार दिए हैं ब्याज की दर पर, किसी भी दर पर, तो वो जो ब्याज मिलेगा वो हमारी अतिरिक्त पैसा होगा, अर्थात मूलधन तो हमारा जो है, जो हमने पैसा दिया है वो हमारा वापस आएगा, लेकिन उस पर जो हमें ब्याज मिलता रहता है वो हमारी आय हो जाती है। तीसरा है किराया, अर्थात अगर हमने कोई दुकान बनाकर किराए पे चढ़ाई हुई है, या फिर हमने अपना मकान का कुछ हिस्सा जो है वो किसी को किराए पर रहने के लिए दिया गया है, तो हर महीने उसका जो किराया आता है वो भी हमारा प्रत्यक्ष आय में होता है। तो जो भी हमें धन के रूप में प्राप्त होती है आय, उसको हम प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष आय। तो अप्रत्यक्ष आय जो है वो धन के रूप में नहीं होती, वेतन के अलावा जो भी हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं उनको हम अप्रत्यक्ष आय में रखते हैं, जिनके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, अर्थात जैसे कि मुफ्त मकान। कई बार जो कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं या जो सरकारी जॉब पर होते हैं उनको सरकारी आवास मिलता है, या फिर ऑफिस वाले अपनी तरफ से कुछ रहने के लिए मकान देते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर वो मकान हमें ना मिलता तो हमें उसके लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता, किंतु यहाँ पर हमें उसके लिए व्यय नहीं करना पड़ रहा, तो ये हमारी आय ही हो जाती है, परंतु ये अप्रत्यक्ष आय होती है। निःशुल्क शिक्षा, अगर बच्चों के लिए हमें निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, इसमें यातायात के लिए कई बार जो ऑफिस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट की फैकल्टी देते हैं, यानी कि यातायात के लिए आपको या तो अपनी तरफ से सुविधा देते हैं या फिर यातायात के लिए पैसे देते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जिनके लिए हमें खर्च करना पड़ता, मगर वो सुविधाएं हमें मुफ्त में मिल रही हैं, उनके लिए हमें खर्च नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए वो हमारी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर एक नोट है कि प्रत्यक्ष आय पर हमें कर देना पड़ता है, अर्थात जो हमारी प्रत्यक्ष आय है, जो हम कमाते हैं, जो हमारी तनख्वाह है, जिसको हम बैंक में जमा करते हैं, उस मुद्रा पर हमें एक कर देना होता है। अगर वो निर्धारित होता है, सरकार जो भी कर निर्धारित करती है उसके अनुसार हमें प्रत्यक्ष आय पर कर देना होता है, परंतु जो हमारी अप्रत्यक्ष आय है उस पर हमें कभी कोई कर नहीं देना।